बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएफए डिज़ाइनिंग का लेक्चर सेकंड शुरू करते हैं हम। पहले हमने लेक्चर जो डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने देखा था कि जी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस या हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स गिवन थी जिसको हमने एग्जीक्यूट किया था और उसे डीएफए डिज़ाइन किया था। आज हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है एफए कॉरेस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट लैंग्वेजेस के नाम से, कि अगर हमारे पास कोई सब स्ट्रिंग्स गिवन है तो हम किस तरह से उसके लिए डीएफए डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में नज़र आ रहा है, एग्जांपल है कंसीडर द लैंग्वेज एल। इसमें हमारे पास जो सब स्ट्रिंग्स गिवन है वो है नल, बी, ए बी एंड डबल बी। डिफाइन अवर सिग्मा ए एंड बी एक्सप्रेस्ड बाय। अब हमें पता है कि जी हम स्ट्रिंग्स को जब रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम कोमा को रिप्लेस कर देते हैं प्लस के साथ। तो जब हम प्लस के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप अब देखें कि जी हमारे पास नल प्लस बी प्लस ए बी प्लस डबल बी, और इसी में से क्या किया है हमने, नल को छोड़ के बी हमने इन थ्री सब स्ट्रिंग्स में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग्स बच गई हैं। तो लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ। अब हम इसमें देखते हैं कि जी हमारे पास जो स्ट्रिंग्स थी वो आपको पता है कि जी हमारे पास कौन कौन सी थी। एक हमारे पास नल है, दूसरा हमारे पास बी है, ए बी है और डबल बी है। तो हम इसको सिर्फ इन सब स्ट्रिंग्स को हमने एग्जीक्यूट करना है, बाकी जितनी भी इससे रेलेवेंट यानी कि वो स्ट्रिंग्स जो किसी स्टेट से किसी की तरफ मूव नहीं कर रही, लाइक इस इन स्ट्रिंग्स का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएंगी। अगर वो किसी फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आ रहा है कि वन एक हमारे पास एक स्ट्रेट है, हमने इसको इनिशियल एंड फाइनल डिक्लेयर कर दिया है। इनिशियल एंड फाइनल इसलिए डिक्लेयर किया है कि हमारे पास सबसे पहली जो सब स्ट्रिंग है वो है नल। तो नल का मतलब है आपको पता है नाइदर ए नॉर बी। तो जब भी हमने नल को एग्जीक्यूट करना है, हमने इसको ट्रांजिट करना है, तो हमें पता है कि जी नल नाइदर ए नॉर बी, तो जो उसकी इनिशियल स्टेट होती है वही उसी की फाइनल स्टेट भी होती है। अब वन से हमने टू ट्रांजिशंस करनी है, एक ए की है और एक बी की है। अब जारी बात है कि जी हमारे पास सब स्ट्रिंग्स जो गिवन है उसके अंदर बी एज अ सब स्ट्रिंग पार्ट है, तो ए नहीं है। तो हमने बी को वन से फाइनल स्टेट यानी कि टू की तरफ मूव कर दिया, तो आप देखें टू हमारे पास फाइनल स्टेट है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास ए है। अब हमने ए पे जाके डिसाइड करना है क्या ए किसी सब स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेशन में तो नहीं है। अगर तो कंकैटिनेशन में नहीं होगा तो हमें यहाँ पे ना टू स्टेट्स नजर आ रही हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो हमें यहाँ पे आप देखें कि हमने एक्स और वाई को डिक्लेयर कर दिया है कि जी ये हमारे पास ऐसी स्टेट है जिनको हम डेड स्टेट्स भी बोल सकते हैं। वेस्ट बास्केट भी इनका नाम हो सकता है, या जिस साइंटिस्ट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था उनका नाम था डेवी जॉन लॉक, तो हम डेवी जॉन लॉकर स्टेट्स भी बोलते हैं। तो इन स्टेट्स की तरफ कौन सी ट्रांजेक्शन जाएंगी, ऐसी ट्रांजेक्शन मूव करेंगी जो अदर देन सब स्ट्रिंग्स होंगी। अब आप देखें कि ए को हमने वाई की तरफ मूव नहीं किया, यहाँ हमने ए को एक्स की तरफ नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब स्ट्रिंग के अंदर ए के फौरन बाद बी है, तो हमें ए बी ऐसी हमारे पास सब स्ट्रिंग है जो रन करे तो वो फाइनल स्टेट पे जाए, तो हमने ए को नॉन फाइनल स्टेट पे मूव कर दिया यानी कि 3 के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ए और बी की ट्रांजिशन के बाद हमारे पास टू स्टेट्स आ चुकी हैं, एक हमारे पास टू है और एक हमारे पास 3 है। टू हमारे पास फाइनल स्टेट है इसलिए कि बी एज अ सब स्ट्रिंग सिंगल लेंथ हमारे पास अवेलेबल था। इसी तरह ही हमने ए को ट्रांजिट किया है, लेकिन हमने ए को डेड स्टेट पे नहीं भेजा, इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमारे पास ए के फौरन बाद बी अवेलेबल है। तो हमने 3 से भी टू ट्रांजिशंस करनी है, बिल्कुल इसी तरह टू से भी टू ट्रांजिशंस करनी है। अब 3 से हमने ए को भी ट्रांजिट करना है और बी को भी ट्रांजिट करना है। अब आप देखें कि ए के फौरन बाद हमारे पास सब स्ट्रिंग के अंदर बी है, तो 3 से अगर बी मिलता है हमें ए के फौरन बाद तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा। इस तरह हमारे पास ए बी सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब 3 से ए जो है, क्योंकि हमारे पास ए के फौरन बाद ए आता है तो डबल ए हमारे पास इन गिवन सब स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसी स्ट्रिंग जो ए के बाद ए आता है या बहुत सारे ए आ रहे हैं या बहुत सारे बी आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, डेड स्टेट पे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही आप बी को देखें, बी से हमने टू ट्रांजिशंस करनी है, एक ए की है और एक बी की है। अब आप देखें कि बी के फौरन बाद हमारे पास एक और बी है, बी के फौरन बाद ए नहीं है, तो इसका मतलब है अगर बी के फौरन बाद ए आता है
तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, हमारे पास किसी डेड स्टेट पे जाएगा। यहाँ पे आप देखें बी के फौरन बाद अगर ए आता है तो ये कहाँ मूव कर रहा है, डेड स्टेट पे। बिल्कुल इसी तरह अगर बी के फौरन बाद बी आता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पहले हमारे पास बी ट्रांजिट हो चुका है 2 पे, अब 2 से अगर बी मिलता है तो डबल बी हो जाएगा जो हमारे पास सबस्ट्रिंग गिवन है, तो डेफिनेटली ये भी फाइनल स्टेट पे जाएगी। अब हमारे पास एक रिजल्टेंट स्टेट एक्स भी आ चुकी है 5 जो कि फाइनल स्टेट है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 4 स्टेट थी जो फाइनल थी। अब आप देखिए कि हमारे पास नल नल ए, नल बी, ए बी और डबल बी, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स सारी की सारी एक्सेप्टेड है। अब इन स्टेट से जो अनवांटेड ट्रांजैक्शंस है वो हमने मूव करनी है कहाँ पे, किसी नॉन फाइनल स्टेट पे, और हमने उसको नाम दिया हुआ है डेड स्टेट का। अब आप देखें कि डेड स्टेट में और क्या डिफरेंस है, नॉन फाइनल में क्या डिफरेंस है। डेड स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं जिसमें जो ट्रांजैक्शन मूव करती है वो वापस किसी भी स्टेट पे नहीं आती। लाइक हम इसको ना तो किसी नॉन फाइनल स्टेट पर रिवर्स कर सकते हैं, देखें वाई की तरफ जो भी ट्रांजिशन जा रही है वहां से कोई भी एरो किसी भी स्टेट की तरफ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही आप देखें एक्स से कोई भी एरो किसी भी स्टेट की तरफ नहीं है। तो ऐसी स्टेट्स जहां पे ट्रांजिशंस मूव करें और वापस ना आए तो वो स्टेट्स हमारे पास डेड स्टेट्स कहलाती हैं। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन से जब हम डीएफए डिजाइन करते हैं तो हम वहां पे डेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जो हमारे पास किसी नॉन फाइनल स्टेट से फाइनल की तरफ भी मूव कर रही होती हैं, फाइनल से नॉन फाइनल की तरफ भी। तो हमने उनके मल्टीपल पास रखे थे, लेकिन जब हमारे पास सब स्ट्रिंग्स गिवन होती हैं तो हम इनमें जाके डेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो ये नोट जरा देख लेते हैं। whether it is to be noted that state X and state Y are called dead states, Westphal states or Davy-Jones-Locker states. As the mentioned one enters these states, there is no way to leave it. Mean to say कि अगर कोई भी ट्रांजिशन इन स्टेट्स की तरफ मूव करती है और यहाँ पे पहुंच जाती है तो यहाँ से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं होता है। मजीद हम एक एग्जांपल और देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट टू बिल्ड एन एफे accepting the language having less number of strings, mean कि अगर कोई एफ है वो लेस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। द ट्री स्ट्रक्चर में आल्सो हेल्प इन दिस रिगार्ड, तो हम इसको ट्री स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो which can be observed in the following transition diagram for the language L। language L हमारे पास क्या थी, null plus b plus ab plus double b discussed in the previous example। तो हम अब इसी प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया है, यानी कि ये जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है, हम इसके लिए ट्री स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो अब ट्री स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले ए जो है हमने ये डिक्लेयर कर दिया ये इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, क्योंकि यहाँ पे नल की ट्रांजिशन हो रही है। तो आपको पता है नल की ट्रांजिशन जब भी होती है तो इसका मतलब है नाइदर ए नॉर बी। अब वन से हमने टू ट्रांजिशन करनी है, ए की भी और बी की भी। अब हमारे पास आप देखें कि नल के फौरन बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो थी हमारे पास स्मॉल बी, सिंगल लेंथ का। तो वन से ए जो है ये किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा, बी जो है वो फाइनल स्टेट पे जाएगा। अब हमने यहाँ से ट्रांजिशंस को फर्दर मूव करना है। अब आप देखें ए के फौरन बाद अगर ए आता है तो वो डबल ए हो जाएगा, तो वो रिजेक्ट हो रहा है। ए के फौरन बाद बी आ रहा है तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि ए के फौरन बाद हमारे पास सब स्ट्रिंग्स के अंदर ए बी स्ट्रिंग गिवन थी, तो ये फाइनल स्टेट पे जा रही है, बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह। इसी तरह ही हम यहाँ से देखें वन से हमने बी को ट्रांजिट किया तो वो मूव करके कहाँ पे चला गया, टू पे। अब बी हमारे पास प्रीवियस ट्रांजिशन है, यहाँ से हमने टू से ए को भी रीड करना और बी को भी। अगर हमारे पास बी से वन आता है तो ये सिक्स पे जाएगा, और हमारे पास अगर बी के फौरन बाद ए आता है तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट होना चाहिए कि बी ए ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं थी जो हमारी सब स्ट्रिंग्स का पार्ट थी। बी के बाद बी आता है तो डेफिनेटली हमारे पास एक और सब स्ट्रिंग थी डबल बी, तो वो हमारे पास एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। अब आप देखें हमारे पास 4 रिजल्टेंट स्टेट्स आ चुकी हैं, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इनमें से कुछ फाइनल भी हैं और कुछ नॉन फाइनल है। अब आप देखें कि हमारी जो गिवन सब स्ट्रिंग्स है इनके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं थी जो मतलब क्या है कि जी अब यहाँ से जब 4 5 6 और 7 पे जाएंगे तो प्रीवियस हमारे पास 2 टू इनपुट लेटर ट्रांजिट हो चुके होंगे। तो जब वहां से 4 से ए और बी होगा, 5 से ए और बी, 6 से ए और बी और 7 से ए और बी होगा, तो डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग्स की 3 हो जाएगी जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये सारी की सारी 4 5 6 और 7 से ए बी की ट्रांजिशन कहाँ मूव कर रही है, 8 की तरफ। और
आपको पता है कि जब वो रिजेक्ट स्टेट पे चला जाएगा तो रिजेक्ट स्टेट की अपनी 2 ट्रांजिशन भी रिजेक्ट स्टेट पे रहेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम ट्री स्ट्रक्चर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास एक और लैंग्वेज है, कंसिडर द लैंग्वेज एल, जिसमें हमारे पास 4 सब स्ट्रिंग्स गिवन है, कुछ 2 लेंथ की हैं और कुछ 3 की हैं और कुछ 4 लेंथ की हैं। डबल ए बी डबल बी ट्रिपल बी ए डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी एक्सप्रेस्ड बाय डबल ए प्लस बी प्लस डबल बी प्लस ट्रिपल बी ए। अब यहाँ पे आप देखें कि उसने उसको मजीद सिंप्लीफाई किया कि डबल ए और हमारे पास ये वाली डबल ए डबल बी वाली स्ट्रिंग्स उसने इकट्ठी कर दी है, डबल ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से डबल ए अगर कॉमन आ जाता है, इसी तरह ही हमने जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स है बी और ट्रिपल बी, इसमें से हमने बी कॉमन ले लिया, तो आप देखें यहाँ पे ए बी रिमेनिंग है और यहाँ पे बी ले लिया, तो बराबर डबल बी ए है। अब हमने इसके लिए बिल्कुल इसी तरह ही जैसे हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेवी जॉन लॉकर्स का स्टेट्स का, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको जरा देखते हैं कि इन सब स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए कैसे डिजाइन किया जा सकता है। अब हम इस एग्जांपल के लिए डीएफए डिजाइन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखें हमारे पास जो स्ट्रिंग्स गिवन है उसमें सबसे पहले डबल ए है, हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं, डबल ए है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सब स्ट्रिंग्स गिवन है वो हमारे पास है डबल ए है। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सब स्ट्रिंग थी बी ए बी। हम इन दो स्ट्रिंग्स को पहले एग्जीक्यूट करिए बी। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे वन स्टेट है जिसको हमने डिक्लेयर किया है, ये इनिशियल स्टेट है। हम लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में हमने वन को इनिशियल भी कहा था और फाइनल भी कहा था, क्योंकि हमारी सब स्ट्रिंग्स के अंदर जो गिवन स्ट्रिंग थी वो नल भी थी, तो नल हमारी लैंग्वेज का पार्ट था। अब यहाँ पे नल हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो हमने वन से टू ट्रांजिशंस करनी है, ए की भी और बी की भी। तो आप देखें कि हमारी जो गिवन सब स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर सिंगल ए और सिंगल बी नहीं है। अब ए के फौरन बाद ए सब स्ट्रिंग का पार्ट है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो रिजल्टेंट स्टेट आ चुकी हैं वो आ गई हैं 2 और 6 आ गए हैं। अब 2 से हमने ए को भी ट्रांजिट करना है और बी को भी ट्रांजिट करना है। अब यहाँ से देखें 1 से बी है, तो हम बी वाली ट्रांजिशन जरा बाद में देखते हैं। तो हमारे पास ए के फौरन बाद अगर ए आता है तो 2 से ए आता है, तो हम इसको फाइनल स्टेट पे करेंगे क्योंकि हमारे पास डबल ए एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अब हमने देखना है क्या ए के फौरन बाद बी किसी भी सब स्ट्रिंग के बाद है, ए के फौरन बाद बी यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर बात है कि जी अब 2 से जो बी है ये एक्स स्टेट में जाएगा, और एक्स स्टेट का हमने नाम दिया था कि ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, डेड स्टेट कहलाती है। इसी तरह ही अब हमारे पास नेक्स्ट हम बी की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास पहला जो इनपुट लेटर है वो बी है। अगर बी के फौरन बाद, क्योंकि 6 स्टेट आई है, 6 से हमने 2 ट्रांजिशंस करनी है, ए की भी और बी की भी। अब 6 के से हमें ए मिलता है तो हम इसको किसी नॉन फाइनल स्टेट में मूव करवाएंगे। और अब हमने देखना है कि बी के फौरन बाद अगर बी मिलता है तो डबल बी है, तो हमारे पास देखें प्रीवियस स्ट्रिंग्स के अंदर बी के फौरन बाद बी भी है, तो हम इसको भी डेड स्टेट में मूव नहीं करेंगे। इसी तरह ही हमारे पास ए बी आ चुका है और डबल बी आ चुका है। अब हमने देखना है ए बी के बाद हमारे पास कौन सी आ रही है, बी आ रही है, तो हमारे पास ए बी के बाद 10th स्टेट आ गई। 10th स्टेट से अगर हमें बी मिलता है तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा। तो ये आप देखें कि इनिशियल से लेके बी ए बी स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो रही है। इसी तरह ही अब हमने देखना है कि 10th स्टेट पे कि हमारे पास यहाँ से तो बी आया तो फाइनल पे चला गया, अब बी ए है, इसके बाद ए आता है, तो बी डबल ए क्या कोई स्ट्रिंग ऐसी है बी डबल ए, यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि ये डेड स्टेट की तरफ जाएगी। इसी तरह ही हमने इस बात को अब देखना है, हमारे पास डबल बी ट्रांजिट हो चुका है, तो प्रीवियस में आप देखें कि हमारे पास डबल ए और डबल बी, अगर हम इसको देख लेते हैं पहले, ट्रिपल बी ए है, तो ट्रिपल बी हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रिपल बी ए। अब यहाँ पे ट्रिपल बी, अब आप देखें कि ट्रिपल बी जो है हमारे पास डबल बी तो आ चुका है, हम 7 स्टेट पे चले गए, तो 7 से 2 ट्रांजिशंस होनी है। अगर 7 से हमें दोबारा बी मिलता है तो ये किसी नॉन फाइनल पे जाएगा। अब देखें डबल बी के बाद ए, प्रीवियस देखें डबल बी के बाद ए कोई भी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको मूव करवा देंगे किसी डेड स्टेट की तरफ। अब ट्रिपल बी ट्रांजिट हो चुका है, तो ये कौन सी स्टेट पे पहुंच गया, 8 स्टेट पे पहुंच गया। अब 8 स्टेट पे अगर ट्रिपल बी के बाद हमें ए मिलता है तो ये कहाँ जाना चाहिए, फाइनल पे। अब आप देखें ट्रिपल बी के बाद अगर बी मिलता है तो 4 बी की हमारे पास कोई भी
स्ट्रिंग नहीं है तो डेफिनेटली ये भी कहाँ जाएगी, डेड स्टेट पे जाएगी। अब आप देखें कि हमारे पास डबल ए भी ट्रांजिट हो चुका है, इसी तरह बी ए बी भी ट्रांजिट हो चुका है, ट्रिपल बी ए। अब हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास कौन सी रह गई है, देखिए जरा, ये जी डबल ए डबल बी है, डबल ए और डबल बी। अब ये हमारे पास टू सॉरी एक स्ट्रिंग रह गई है। अब हमारे पास देखें डबल ए ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका है, इसके बाद हमारे पास अब आप देखें डबल ए के बाद बी आता है तो वो भी रिजेक्ट हो रहा है, डबल ए के बाद ए आता है 3 वो भी रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि स्ट्रिंग नहीं थी। अब डबल ए के बाद बी आता है तो जी हमारे पास वो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा वो, और वहां से अब आप देखें डबल ए बी ए, ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं थी तो वो भी रिजेक्ट हो रही है। अब डबल ए और बी, इसके बाद अगर हमें बी मिलता है तो डबल ए डबल बी हो जाएगा तो ये फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। अब आप देखें कि जी इसके अलावा फोर्थ हमारे पास मैक्सिमम लेंथ थी किसी भी सब स्ट्रिंग की, अब इससे ज्यादा कोई भी लेंथ मिलती है तो वो 5 हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट, 5 से ऑनवर्ड जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी रिजेक्ट होनी चाहिए। तो आप देखें फाइनल पे जाके अगर हमें ए और बी मिलता है तो वो सारा कहाँ पे जा रहा है, डेड स्टेट पे। बिल्कुल इसी तरह ट्रिपल बी ए के बाद स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी 5, तो 5 लेंथ सारी रिजेक्ट हो रही है। इसी तरह ही हमारे पास ये वाली, तो रिजेक्ट स्टेट की अपनी ट्रांजिशंस कहाँ पे रहेंगी, हमारे पास डेड स्टेट पे ही रहेंगे। तो मैं डेड स्टेट का बार बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डेड स्टेट की तरफ जो ट्रांजेक्शन्स मूव करती हैं वो वापस किसी भी स्टेट पे नहीं आती हैं। यही डिफरेंस है हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स और डेड स्टेट्स का। और डेड स्टेट्स की मोस्टली हम प्रैक्टिस तब करते हैं जब हमारे पास सब स्ट्रिंग्स गिवन होती हैं तो हमने उनके लिए डीएफए डिजाइन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक और एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल, जिसमें कहता है W बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टैरिक, यानी कि ए प्लस बी स्टैरिक। अब इसमें से आपको पता है ए प्लस बी स्टैरिक बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ऑल पॉसिबल कंकैटिनेशंस इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। अब कहता है जी ए प्लस बी स्टैरिक में से हमने जो वर्ड की लेंथ लेनी है वो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। साथ उसकी सेकंड जो कंडीशन है वो कहता है W नाइदर एंड्स इन डबल ए और डबल बी, यानी कि W ना तो डबल ए पे एंड हो ना डबल बी पे। तो हमें पता है कि जी इसमें से जब हम ए प्लस बी स्टैरिक को ओपन करते हैं तो इसमें से हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आती हैं, इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स आती हैं जो डबल ए डबल बी पे एंड हो रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी स्टैरिक के फौरन बाद ए बी प्लस बी ए लगा देंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी स्टैरिक में से कोई भी स्ट्रिंग आएगी, इवन नल भी आती है, तो हमारे पास एटलीस्ट ए बी या बी ए होगा। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जेसी मार्टिन के रूल से। उन्होंने अपनी बुक के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पहले हम इसका सिंपल डीएफए डिजाइन करते हैं, जरा देखिएगा। हमारे पास क्या है कि ए प्लस बी स्टेरिक ए बी प्लस बी ए। हम हमारे पास अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको नल रख लेते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको राइट कर लेता हूँ, ए प्लस बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए। ये हमने क्यों कहा है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो डबल ए और डबल बी पे एंड नहीं होनी चाहिए, ए बी प्लस सी पे तो वो एंड हो सकती है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि जी ये हमारे पास नल हो जाता है, हमारे पास या तो ए बी बचेगा या हमारे पास बी ए बचेगा। अब आप देखें कि जी हमारे पास नल से सॉरी इनिशियल स्टेट से 2 ट्रांजिशंस होनी है, एक ए की और एक बी की। तो हमारे पास अगर ये नल भी होता है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 लेंथ की स्ट्रिंग बचती हैं, तो सिंगल ए भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, सिंगल बी भी। अगर ए के फौरन बाद बी आता है, देखें 2 से बी आता है तो वो फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह बी के फौरन बाद अगर ए आता है तो ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि जी जो इन बिटवीन स्टेट्स हैं इनकी जो ट्रांजिशंस हैं उनको हमने किस तरह से मूव करवाना है। अब आप देखें कि यहाँ से हमारे पास ए आ जाए या बहुत सारे ए आ जाए, क्योंकि स्क्वायर प्रॉपर्टी से ए एक भी आ सकते हैं, 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, ए को नॉन फाइनल स्टेट पे ही रखा है। तो ए के आ जाए या बहुत सारे एटलीस्ट उसके साथ बहुत सारे ए के साथ अगर आप इसको ले रहे हैं तो फिर भी आपको लास्ट पे क्या बचता है, बी बचता है। तो बी मिलेगा तो वो स्टेट पे चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पे
से बहुत सारे बी भी आ सकते हैं, एक आ सकता है, बी आ सकता है, बी के बहुत सारे लूप हैं क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अगर हमारे पास एक भी ट्रांजिट हो गया तो बहुत सारे बी आ जाए तो डेफिनेटली ये कहाँ पे फाइनल स्टेट करेगा। जब इसको अब ये बी है, ये भी बी इन्हीं क्लोजर प्रॉपर्टी वाले बी में ही डिक्लेयर हो जाएगा, यहीं पे वो कंसिडर किया जाएगा। और इसके बाद अगर हमें ए मिलता है ये वाला, तो ये ए ये है, तो ये हमें फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। इस तरह हमारे पास 3 और 2 की ट्रांजिशन भी कंप्लीट हो गई। अब हमने 4 और 5 जो कि हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं, इनको जरा देखते हैं। ए और बी, अब आप देखें यदि हमारे पास डबल ए पे एंड नहीं होना चाहिए, बी पे तो एंड हो सकता है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे मैं बी का लूप लगा देता हूँ या यहाँ पे मैं ए का लूप लगा देता हूँ तो दोनों परेशानी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ ए पे एंड हो जाएगी, यहाँ डबल बी पे। अब हमारे पास देखें ए बी है, अगर इससे यहाँ से ए आता है तो हमारे पास ए बी ए, तो ये लास्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये क्या बचेगी, बी ए बचेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह बी ए है, अगर इसके बाद हमारे पास ए आता है या यहाँ पे मैं बी का लूप लगाता हूँ तो ये डबल ए पे या डबल बी पे एंड हो सकता है, तो बी ए है। इसके बाद अगर यहाँ से ए आता है तो हम इसको ए के बाद बी आता है तो हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि लास्ट स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी, डबल ए नहीं होगी। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बी है, बी के फौरन बाद बी आता है तो वो हम किसी नॉन फाइनल स्टेट पे लेके जाएंगे। जैसे आप देखिए बी आया, इसके बाद फौरन बी है, तो इसको तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो ये किसी नॉन फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। यहाँ से अब आप देखें प्रीवियस क्या है, बी है, इसको फौरन बाद ए मिलेगा तो बी ए हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट है, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड है। बिल्कुल इसी तरह ही ए है, ए के फौरन बाद ए आता है तो फाइनल पे नहीं रहेगा, तो ये किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा। देखिए ए है, ए के फौरन बाद ए आया तो वो नॉन फाइनल पे, अभी इस ए पे 2 पे चले गए तो इसके बाद अगर बी मिलता है तो ये फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, जो कि हमारे पास एक एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हमारी कोई भी स्ट्रिंग जो डबल ए और डबल बी पे एंड हो रही है वो फाइनल स्टेट पे जाके एंड नहीं होगी, वो नॉन फाइनल पे होगी। जो अदर देन डबल ए और डबल बी होंगे वो फाइनल स्टेट पे जाके एंड होंगे। अब कहते हैं जी कि इसका नोट जरा देख लेते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट बिल्डिंग एन एफए corresponding to the language L discussed in the previous example seems to be quite difficult। difficult तो है, अब ए के बाद बी आ रहा है तो एक्सेप्टेड है, बी के बाद ए आ रहा है तो एक्सेप्टेड है। अगर ए के बाद ए आता है या बी के फौरन बाद बी आता है तो वो रिजेक्ट होना चाहिए। तो क्यों ना हम अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से डिजाइन कर लें कि हमारे पास सिर्फ वही स्टेट्स आए जो पीछे से प्रीवियस स्ट्रिंग्स रन होके आ रही हैं, यानी कि अब हम स्टेट का नाम भी वही रखेंगे जो लेबल ट्रांजिट होके आ रहा है। अभी हम जरा इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जेसी मार्टिन की बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। तो कहते हैं बट द सेम कैन बी डन यूजिंग द स्ट्रक्चर tree structure along with the technique discussed in book Introduction to Languages and Theory of Computation by J.C. Martin। अब some that the string end in double A, AB, BA and double B should end in the states label double A, AB, BA and double B respectively as shown in the figure। अब आप देखें कि हमारे पास क्या था, क्वेश्चन ये था कि वो डबल ए और डबल बी पे एंड नहीं होनी चाहिए। अब हमने इससे पहले ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं देखी कि हमने स्टेट्स के नाम ए बी डबल ए बी ए बी और डबल बी से रखे हो। अब हमने इसको करना क्या है, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन फिर वही है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए। अब आप इस कॉन्सेप्ट को जरा देखें, ट्री स्ट्रक्चर में हमने किस तरह से करना है। अब हमने जो पहली स्टेट है यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रही, ना इधर ए नॉर बी, तो यहाँ पे नल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने स्टेट का नाम नल रख दिया। अब यहाँ पे हमने कहा था कि एटलीस्ट डबल ए और डबल बी एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, ए बी और बी ए एक्सेप्ट होने चाहिए। अब हमने यहाँ से 2 ट्रांजिशन करनी है, ए की भी करनी है और बी की भी करनी है। अब आप देखिए नल स्टेट से ए ट्रांजिट होकर जिस स्टेट पे पहुंचा है उसका नाम हमने ए रख दिया है। बिल्कुल इसी तरह नल स्टेट से बी ट्रांजिट होकर जिस स्टेट पे पहुंचा है हमने उसका नाम बी रख दिया है। अब हमारे पास जो स्टेट्स आई हैं आफ्टर ए एंड बी, तो हमारे पास वो ए आ गई है और बी आ गई है। अब हमें पता है कि इस स्टेट से हमने ए की भी ट्रांजिशन करनी है और बी की भी करनी है। बिल्कुल इसी तरह बी स्टेट से हमने ए की भी ट्रांजिशन करनी है और बी की भी ट्रांजिशन करनी है। अब आपने देखना है कि प्रीवियस क्या है, हमारे पास ए है,
जब हम इस ए स्टेट का ए लेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल ए बन जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट स्टेट आएगी डबल ए ट्रांजिट होने के बाद उस स्टेट का नाम भी डबल ए होगा। बिल्कुल इसी तरह हमने इसी तरह ही आप देखें कि प्रीवियस हमारे पास क्या है, ए है, और यहाँ से हमारे पास बी आता है तो ए बी है। अब आप देखें ए बी आया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट स्टेट होनी चाहिए वो ए बी आएगी। ठीक है, इसी तरह ही हमने यहाँ से देखना है, हम बी स्टेट पे मूव करके आए थे प्रीवियस बी की ट्रांजिशन से। अब यहाँ से हमने ए को भी ट्रांजिट करना है और बी को भी। फौरन बाद अगर ए आता है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बन रही है वो बी ए बन रही है। इसी तरह ही हम देखें कि बी ए है, तो बी ए स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास जब ट्रांजिट होगी तो जो स्टेट हमें मिलेगी वो बी ए होगी। इसी तरह ही बी है उसके बाद बी आता है, पास क्या डबल बी बन रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट पे जाएगा, डबल बी पे जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट स्टेट्स हैं वो ए बी है, ए बी है, बी ए और डबल बी है। अभी हमने इसको फाइनल का मैं बताता हूँ फाइनल हमने क्यों बनी है। तो आप देखें कि जी हमारे पास डबल ए है। अब डबल ए हमारे पास स्टेट का नाम है, यहाँ से हमने ए को भी ट्रांजिट करना है और हमने बी को भी ट्रांजिट करना है। अब आप देखें प्रीवियस जो लेटर है जिससे हम रीड करके स्टेट पे पहुंच रहे हैं वो ए है। अब प्रीवियस हमारे पास ए है, इस स्टेट का अगर हमारे पास ए आता है तो हमारे पास कौन सी स्टेट बनेगी, डबल ए। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी स्टेट पे रहेगा, इस ए की ट्रांजिशन के बाद डबल ए पे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह प्रीवियस हमारे पास क्या है, ए है। अब हमने इस स्टेट का क्या रीड करना है, बी रीड करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बन रही है वो ए बी, तो इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं बी को रीड करूंगा तो मैं कौन सी स्टेट पे जाऊंगा, ए बी पे। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि इस स्टेट का कोई भी इनपुट लेटर और प्रीवियस लेटर उन दोनों को मिला के जो स्ट्रिंग बनेगी आपने उसी स्टेट पे ही मूव करना है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए बी स्टेट है, ए बी स्टेट है, हम ए बी पे मूव करके आ रहे हैं किसकी मदद से, बी की मदद से। तो हमारे पास प्रीवियस इनपुट लेटर है बी, अब इस स्टेट का क्या आएगा, ए आएगा। हमारे पास प्रीवियस लेटर है बी और इस स्टेट का हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब आप देखें कि अगर मैं इस स्टेट से ए को रीड करता हूँ तो मेरे पास जो स्ट्रिंग बनती है बी ए, तो ये कौन सी स्टेट पे मूव करेगा, बी ए स्टेट पे मूव करेगा। बिल्कुल इसी तरह इस स्टेट का पे आने के लिए प्रीवियस इनपुट लेटर था बी और इस स्टेट का बी आता है, हमारे पास जो स्ट्रिंग बनती है डबल बी, तो ये डबल बी को रीड करके ये डेफिनेटली कौन सी स्टेट पे जाएगा, डबल बी वाली स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बी ए है, बी ए पे हम आ रहे हैं तो प्रीवियस ए आ रहा है, इस स्टेट का बी ए स्टेट का ए, फिर प्रीवियस हमारे पास क्या है, ए है, और इस स्टेट का हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमारे पास अब देखें अगर मैं इस स्टेट से ए को रीड करता हूँ तो ये ए और इस स्टेट का ए, तो हमारे पास कौन सी बनता है, डबल ए। तो ये कौन सी स्टेट पे जाएगा, डबल ए पे जाएगा। देखें डबल ए है, ये ए और इस स्टेट का ए है, तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, डबल ए पे। अब इस स्टेट का ए है और इस स्टेट से बी को रीड करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनती है वो ए बी, तो ए बी हमारे पास जो है ए, और यहाँ से अगर मैं बी को रीड करता हूँ तो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ, ए बी स्टेट पे जा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह ही अब यहाँ पे आ जाए डबल बी के लिए, प्रीवियस हमारे पास क्या है, बी है, प्रीवियस हमारे पास क्या है, बी है। अब इस स्टेट का अगर हमारे पास बी आता है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनती है वो डबल बी बनती है, तो हमें डबल बी स्टेट से जब भी बी मिलेगा तो हम कौन सी स्टेट पे रहेंगे, डबल बी पे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखें सेल्फ लूप लगा हुआ है बी का। इसी तरह ही हमारे पास बी आता है और इस स्टेट का हमारे पास क्या है, ए है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनती है वो स्ट्रिंग कौन सी बन रही है, बी ए बन रही है। अब बी ए, तो बी और डबल बी से जब भी मैं ए को रीड करूंगा तो डेफिनेटली हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे, बी ए स्टेट पे जाएंगे। अब आप देखें कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में ये बात कही थी कि हमारी कोई भी स्ट्रिंग डबल ए और डबल बी पे एंड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी वो ए बी पे एंड हो सकती है और बी ए पे एंड हो सकती है। तो हमने डबल ए और डबल बी को नॉन फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, और इसी तरह ही हमारे पास ए बी और बी ए फाइनल स्टेट्स हैं। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन में से कोई भी स्ट्रिंग बनती है आपकी इस डीएफए की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, जिसको हम जेसी मार्टिन के रूल से डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसको देखते हैं जेसी मार्टिन के रूल से ही है। अब इस लैंग्वेज के अंदर आप देखें कहते हैं कंसीडर द लैंग्वेज एल, जिसके में हमारे पास डब्ल्यू एक वर्ड है, स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, बिलोंग्स टू ए कोमा बी स्टैरिक। अब ये हमारे पास देखें ए कोमा बी स्टैरिक यानी कि ए प्लस बी स्टैरिक है, तो ए प्लस बी स्टैरिक हमें पता है कि जी हमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस लिए मिलता है, जब हमें सारी की सारी ए और बी की कंकैटिनेशन चाहिए होती है इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग।
वो कह रहा है जी वो जो इन सब स्ट्रिंग्स यानी कि जो ए प्लस बी स्टेरिक से स्ट्रिंग्स बनेंगी उनमें कोई भी स्ट्रिंग कहते हैं डज नॉट एंड इन डबल ए। अब इसका मतलब क्या है, वो ए बी पे एंड हो सकती हैं, बी ए पे एंड हो सकती हैं और डबल बी पे एंड हो सकती हैं, सिर्फ डबल ए पे एंड नहीं होंगी। अब इसने लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। अब इसका मतलब है कि हमें नल को भी एक्सेप्ट करवाना है, सिंगल लेंथ चाहे वो ए है या बी है वो भी एक्सेप्ट होगा। और इसके अलावा हमारे पास अब आप देखें नल प्लस बी स्टेरिक। अब इसमें से जितनी भी पॉसिबल कंकैटिनेशंस आती हैं वो अब आप देखें एंडिंग हमारे पास डबल ए के अलावा ए बी प्लस बी ए प्लस डबल बी सब पे है, तो हम इसके लिए जेसी मार्टिन के रूल से डीएफए डिजाइन कर सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास पहली स्टेट है जिसका नाम हमने नल रखा है। नल हमने इसलिए रखी यहाँ पे नाइदर ए नॉर बी, लेकिन नल हमारी लैंग्वेज का पार्ट था तो इसलिए ये भी फाइनल स्टेट है। इसी तरह ही नल से ए ट्रांजिट होता है तो ये ए स्टेट पे मूव करेगा, नल से बी ट्रांजिट होता है तो वो बी स्टेट पे जाएगा। अब हमें पता है कि सिंगल लेंथ हमारे पास एक्सेप्टेड थी प्रीवियस, अगर आप देखें तो मैंने कहा है जी ए प्लस बी, तो ए सिंगल ए है तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हमने इस ए को भी फाइनल डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह सिंगल बी भी एक्सेप्ट, हमने बी को भी फाइनल कर दिया। अब हमें पता है कि ए के फौरन बाद अगर ए आता है तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो डबल ए बन जाती है, तो डबल ए हमारे पास सिर्फ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो हमने स्टेट का नाम डबल ए तो रख दिया लेकिन इसको फाइनल नहीं किया क्योंकि उसने कहा था कि डबल ए के अलावा आप किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इसको एंड कर सकते हैं। इसी तरह ए बी है तो हमारे पास रिजल्टेंट जो स्टेट है वो ए बी आएगी, लेकिन ये फाइनल स्टेट है। इसी तरह बी ए है, ये भी हमारे पास बी ए स्टेट, ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए। इसी तरह डबल बी है, ये भी फाइनल होनी चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है, बाकी हमने डबल ए बी ए और डबल बी हमने यहाँ से ए बी की ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ट्रांजिशन टेबल, हमने ट्रांजिशन लेबल वो हमने इसको मूव करना है और देखना है कि जी प्रीवियस ट्रांजिशन लेबल प्लस इस स्टेट का अपना इनपुट जो लेटर है इसको मिलाने से जो स्ट्रिंग बनती है, तो डेफिनेटली हमारा वो जो एरो है वो उसी स्टेट की तरफ ही मूव करेगा। तो इस तरह से हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग सिंगल ए सिंगल बी, ये सारी की सारी हमारे इस डीएफए की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स। अब आपने करना क्या है, आपने हमने टू एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अब इससे रेलेवेंट एक टास्क है जो दिया जा रहा है, यूजिंग द टेक्निक डिस्कस्ड बाय मार्टन बिल्ड एन एफ एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज क्या है, कहता है डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टेरिक, इसमें लेंथ ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि वर्ड की लेंथ मिनिमम हमारे पास 2 हो और मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो सेकंड कंडीशन है कहते हैं सेकंड लेटर ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम राइट, यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी सबस्ट्रिंग आएगी उसका जो राइट साइड से सेकंड लेटर है वो ए होना चाहिए। अब ऐसी स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट होनी चाहिए तो वो किसी भी लेंथ की हैं। तो अब जाहिर बात है कि यदि हम सिंगल लेंथ को और इवन नल को एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि कम से कम हमारे पास टू लेंथ की स्ट्रिंग्स होंगी तो ही हमारे पास राइट साइड से सेकंड लेटर जो है वो ए मिल सकेगा। तो इसका मतलब है हम इसके लिए भी डीएफए डिजाइन कर सकते हैं। अब इस टेक्निक को दोबारा से अगर डिस्कस करें तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कोमा बी स्टेरिक वेयर डब्ल्यू नाइदर एंड्स इन डबल ए और डबल बी। अब आप देखें कि हमने इससे पहले एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि डबल ए और डबल बी पे एंड नहीं होना चाहिए, ए बी और बी एंड हो सकते हैं। बिल्कुल इसका ये रेसिप्रोकल है कि हमारे पास अब जो स्ट्रिंग्स आनी चाहिए या डीएफए की एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स आनी चाहिए उसमें ए बी और बी ए एक्सेप्ट ना हो। तो इसका मतलब है जब हम डीएफए डिजाइन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स होंगी वो ए और डबल बी होंगी, ए बी और बी ए हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स डिक्लेयर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेथड 5 ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली क्या होता है, हम लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था इससे प्रीवियस 4 मेथड्स को, जिसमें नंबर 1 हमारे पास मेथड था कि हम किसी भी लैंग्वेज को उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से, फिर उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन से, फिर हमने उसके रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना सीखे। अब हम उसके बाद डीएफए डिजाइन किए। अब हमारे पास जो फिफ्थ मेथड है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली हमारे पास टीजी एब्रीवेशन होगी इसकी। टीजी बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन में आता है।
टीजी में हमने देखते हैं जी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिनकी बेस के ऊपर हम फर्दर लैंग्वेजेस का टीजी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम हर एफए का टीजी बना सकते हैं, लेकिन टीजी से रिवर्स एफए पॉसिबल नहीं है। इसके भी कुछ मेथड्स हैं। अगर हम टीजी से एफए बनाना चाहते हैं तो जी वो कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर मोर हम जरा टीजी की डेफिनेशंस को जरा देख लेते हैं, टीजी है क्या। डेफिनेशन में हमारे पास है जी, ट्रांजिशन ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। नंबर वन, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अब इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फाइनाइट होंगी कि हमारे पास कुछ स्टेट्स होंगे, एटलीस्ट वन विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम मे बी नॉन फाइनल एंड फाइनल स्टेट। बिल्कुल इसी तरह ही फर्स्ट रूल है जैसे डीएफए का था। सेकंड रूल है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स हैं जो सिग्मा से बिलोंग करेंगे। अब हमें पता है कि सिग्मा हमारे पास जितने भी इनपुट लेटर्स होते हैं उससे हमने स्ट्रिंग्स बनानी होती हैं जो उन मशीन्स की एक्सेप्टेड है। तो इसी तरह बिल्कुल टीजी की भी ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी। एंड थर्ड वन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लेते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बेस्ड ऑन अ रीडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग ऑफ इनपुट लेटर, पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग। अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो लेवल ऑफ ट्रांजिशन है, लेवल ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हम कौन से इनपुट लेटर को रीड करते हैं और किस स्टेट पे मूव करते हैं। हम मोस्टली हम देखेंगे कि जी एज कम्पेयर टू डीएफए इजी होते हैं डिजाइन करने, क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को ही मैप करना होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल जरा देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक नोट है, जरा पढ़ लेते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन टीजी देयर मे एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग। लाइक एक स्ट्रिंग है हमारे पास किसी भी लैंग्वेज की, उसके लिए एक से ज्यादा पाथ टीजी के अंदर हो सकता है। वाइल देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग एज वेल। अब जारी बात है कि अगर किसी स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पाथ हो सकता है, कोई ऐसी स्ट्रिंग्स भी होंगी जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी, उसके लिए कोई पाथ भी नहीं होगा। तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्टेड है और कौन सी रिजेक्टेड है। तो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ फ्रॉम creating initial state and ending in final state, the string is supposed to be accepted। तो वो string हमारे पास accepted होगी जो initial state से शुरू हो रही है और final state पे जा रही है, otherwise string is supposed to be rejected। Obviously collection of accepted strings is the language accepted by TG। तो जो accepted strings हैं जाहिर बात है languages से जो बन रही हैं वही TG की और FA की accepted strings होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। अब हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, तो ए प्लस बी स्टेरिक। तो हमें पता है कि जी हमारे पास कोई भी लैंग्वेज आ जाए, उसमें से कोई भी इनपुट लेटर आ जाए तो वो हमारी इस मशीन की एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखें इनिशियल स्टेट्स बनाई हुई है, इनिशियल के ऊपर भी ए और बी की ट्रांजिशन है, तो नल मूव करके फाइनल स्टेट पे जा रहा है और फिर फाइनल की भी ए और बी की ट्रांजिशन है। अब आप देखें कि जी नल बेसिकली ऐसी हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है, नल स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो किसी भी स्टेट के साथ कंकैटिनेट हो, आंसर सेम स्टेट आता है और सेम ही ट्रांजिशन आती है। अगर मैं इनिशियल एंड फाइनल को इकट्ठा कर दूं तो मैं इनिशियल फाइनल एक ही स्टेट बना के इसके ऊपर सेल्फ लूप लगा सकता हूँ, जिससे ए और बी और इवन इसमें नल भी एक्सेप्ट हो रहा होगा लाइक दिस। अब देखें टीजी वन, यहाँ पे हमने प्रीवियस एग्जांपल में हम देखेंगे हमने टू स्टेट्स बनाई हैं, तो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ नल स्ट्रिंग, तो नल का मतलब है नाइदर ए नॉर बी। अगर ये दोनों आपस में कंकैटिनेट होते हैं तो ये सेम स्टेट ही बन सकती हैं। तो हमने इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेट कह दिया, ए बी की हमने ट्रांजिशन की, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही वाली लैंग्वेज ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट हो रही है। इसी तरह टीजी टू है, तो हमारे पास इनिशियल और फाइनल हमने एक स्टेट बनाई है। अब यहाँ पे देखें हमें कोई भी इनपुट लेटर नजर नहीं आ रहा बाय डिफॉल्ट, तो हमें पता है कि जी अगर हम कोई भी स्टेट जो इनिशियल है और फाइनल है और वहाँ पे किसी भी लेवल की ट्रांजिशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे नल ट्रांजिट हो रहा होता है। तो यहाँ से इस स्टेट से अगर ए और बी आता है तो ये हमें फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद कुछ भी आ जाए, क्योंकि हमने कहा था ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, तो हमारे पास वो किसी भी लेंथ में आ जाए तो ये फाइनल स्टेट पे ही रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास थ्री टीजीज गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग टीजीज टीजी वन टू एंड टीजी थ्री। अब टीजी वन में देखें हमारे पास सिर्फ इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट भी नहीं है और इवन हमारे पास यहाँ पे कोई और लेवल ऑफ ट्रांजिशन भी नजर नहीं आ रहा, और इवन ये
इनिशियल और फाइनल भी नहीं है TG1। तो इसी तरह TG2 देखें, हमारे पास इनिशियल स्टेट है और 1 है, तो फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है और इवन 1 की भी ट्रांजिशंस नहीं है। TG3 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, इनिशियल की 2 ट्रांजिशंस भी हैं, 1 भी है और 1 से 2 ट्रांजिशंस भी हो रही हैं। लेकिन आप देखें कि TG1, 2 एंड 3 किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इन 3 TGs के अंदर फाइनल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या TG1, TG2, TG3 किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? So it may be observed that if the first TG no transition has been shown, hence this TG does not accept any string. Define over sigma A and B. In TG2 there are transitions for A and B at initial, but there is no transition at state 1. This TG still does not accept any string. In TG3, there are transitions at both initial state and final, but it does not accept any string. अब हम देखें इनके अंदर ना फाइनल स्टेट्स नहीं है, इनिशियल स्टेट्स हैं, किसी से इनिशियल की ट्रांजिशन नहीं है, किसी से इनिशियल की ट्रांजिशन हो रही है, तो फाइनल स्टेट्स नहीं है। तो Thus, none of TG1, TG2, and TG3 accept any string. These TGs accept empty language. It may be noted that TG1 and TG2 are TGs but not FA. ये TG जरूर है लेकिन FA नहीं है. While TG3 is both TG and FA as well. It may be noted that every FA is a TG as well, but the converse may not be true. एवरी टीजी मे बी एन एफ ए, हर टीजी एक एफ ए हो सकता है लेकिन हर एफ ए टीजी नहीं हो सकता है। अब हम अपने टीजी के कॉन्सेप्ट को मजीद पुख्ता करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी स्टार्टिंग विद बी। हमने प्रीवियस जरा याद करें, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक डीएफए डिजाइन किया था जिसमें हमने ये एग्जांपल देखी थी, स्टार्टिंग विद बी। इसका मतलब है बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग्स हमारी फाइनल स्टेट पे जाएंगी और ए से शुरू होने वाली हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट पे जाएंगे। अब हमने ना एक बात याद रखनी है, हमने टीजी के अंदर हमारे पास ये सर्टेन रिलैक्सेशन होती हैं कि हमारे पास जो अनवांटेड स्ट्रिंग्स होती हैं हम उसके लिए पार्ट डिजाइन नहीं करते। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स भी रिड्यूस हो जाती हैं और एक्स्ट्रा बर्डन जो मशीन के ऊपर आ रहा था वो भी कम हो जाता है। तो इससे जो हमारा डीएफ है वो मिनिमाइज भी हो सकता है। तो बी इंटू ए प्लस बी स्टैटिक इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब आप देखें कि जी इनिशियल से सिर्फ बी ट्रांजिट हो रहा है, ए नहीं हो रहा। तो आपने एक बात देखनी है कि यहाँ पे देखिए हमें नॉन डिटर्मिनिज्म शो हो रहा है कि अगर हम डीएफए की बात करें तो हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस थी, ए और बी की। अगर हम टीजी की बात करते हैं तो जस्ट बी ट्रांजिट होके हमें फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है, क्योंकि ए प्लस बी स्टैटिक नल हो सकता है, तो सिंगल बी को एक्सेप्ट होना चाहिए। अब बी जब ट्रांजिट होकर फाइनल स्टेट पे चला गया तो उसके बाद कुछ भी आ जाए, इवन नल भी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए और इसकी बहुत सारी पॉसिबल कंकैटिनेशंस आ जाएं, तो ये हमें कहाँ पे रखेगा? फाइनल स्टेट पे रखेगा। तो आप देखें ए के लिए यहाँ पे पाथ नहीं है। तो यही हमारे पास टीजी की खूबसूरती है कि जी हम टीजी को जस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट ही मैप कर सकते हैं और अनवांटेड जितनी भी ट्रांजिशंस हैं हम उनको मैप किए बगैर अपनी मशीन डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास एक और लैंग्वेज है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी नॉट एंडिंग इन ए। अब इसका मतलब है ए पे सॉरी नॉट एंडिंग इन बी, ए पे एंड हो सकती है और इवन नल पे एंड हो सकती है। तो आप देखें कि जी हमारे पास ए प्लस बी स्टेरिक इनटू ए। अब ए प्लस बी स्टेरिक, अब आप देखें इनिशियल पे ए बी का लूप लगा हुआ है, इसके बाद अगर हमें ए मिलता है तो वो फाइनल स्टेट पे जाता है, या इसके बाद हमें नल मिल जाए तो वो भी फाइनल स्टेट पे जा रहा है। कि नॉट एंडिंग इन बी, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है या तो वो ए पे एंड हो जाए या वो नल पे एंड हो सकती है। ऐसे ही हमने ये लास्ट एग्जांपल दी थी जिसका हमने ये कहा था कि जी हमारे पास एक लैंग्वेज है डब्ल्यू, उसका वर्ड है, वर्ड की जो लेंथ है वो 2 होनी चाहिए और जो सेकंड लेटर है फ्रॉम राइट वो ए होना चाहिए। तो हमारे पास अब आप देखें कि सेकंड लेटर अगर हम देखते हैं तो 2 लेंथ हम अगर मिनिमम हमारे पास ए प्लस बी स्टेरिक से आती हैं तो डबल ए है, ए बी है, बी ए और डबल बी है। तो डबल ए में सेकंड लेटर राइट से ए आता है, बी ए में नहीं आता, ए बी में हमारे पास आ रहा होता है कि अगर राइट साइड से हम देखते हैं तो राइट साइड इस तरफ से है, तो सेकंड लेटर में ये ए मिल रहा है। इसी तरह ही यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग खत्म होती है तो सेकंड लेटर राइट से ए है, तो इसके लिए ये मार्टिन के रूल से डीएफए डिजाइन है। तो इसका मतलब है कि जी सेकंड से
या तो वो स्ट्रिंग डबल ए पे एंड हो सकती है या ए बी पे। तो हमारे पास देखें डबल ए और ए बी ही हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं, बाकी हमारे पास नॉन फाइनल है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस किया। फिर दूसरा ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कहा था कि जी वर्ड है डब्ल्यू जो बिलोंग है ए प्लस बी स्टेरिक से, तो डब्ल्यू नाइदर एंड इन ए बी और बी ए, तो इसका मतलब क्या है जी, वो डबल ए और डबल बी पे तो एंड हो सकता है। तो लेंथ की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, तो सिंगल ए सिंगल बी नल, और हमारे पास ये सारी स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन का, इस कंडीशन का डीएफए है यूजिंग जीएसई मार्टिन्स रूल। हमारे पास एक टास्क है, हम एक टीजी बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड अ टीजी एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी एंडिंग इन बी। हम अब जरा इसको मजीद जरा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और लैंग्वेज है, कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी कंटेनिंग डबल ए। अब डबल ए उस लैंग्वेज में होना चाहिए, मस्ट। ए प्लस बी स्टेरिक पहले भी आ सकता है, ए प्लस बी स्टेरिक बाद में, तो हमने इसके लिए डीएफए डिजाइन किया था। अब हम इसके लिए टीजी कैसे डिजाइन कर सकते हैं? तो हमारा टीजी जब डिजाइन कर रहे होंगे तो हमने ये बात नोट करनी है कि हमारी टीजी के अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म शो होना चाहिए। ये ना हो कि हम टीजी डिजाइन कर रहे हैं तो टीजी बिल्कुल उसी तरह ही डिजाइन हो जाए जैसे हमारा डीएफए डिजाइन किया हुआ है। तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि जब भी हम टीजी डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म लाजमी आना चाहिए। अब आप देखें जरा इसके लिए डीएफए कैसे होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी स्टैरिक, तो इसको हमने इनिशियल स्टेट पे ए प्लस बी हमने स्टैरिक ये रख दिया। डबल ए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन से आ रहा है, फिर ए प्लस बी स्टैरिक। तो यहाँ पे देखें इस टीजी में ए प्लस बी स्टैरिक इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी स्टैरिक, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन टोटली मैप हो रहा है। अब हम कह रहे हैं जी कि एक और लैंग्वेज है जिसमें कहता है जी हैविंग डबल ए और डबल बी, यानी कि या तो डबल ए आ जाए या डबल बी आ जाए, तो ये लैंग्वेज कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी, तो ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देखें कि जी हमने सिर्फ इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैप करना है, ए प्लस बी स्टेरिक। अब इनिशियल स्टेट जब भी आएगी उस पर ए प्लस बी स्टेरिक का लूप लगा होगा। डबल ए का मतलब है लेबल ऑफ ट्रांजिशंस, एक ए मूव करेगा किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जाएगा, दूसरा ए वहां से मिलेगा तो फाइनल स्टेट पे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ए प्लस बी स्टेरिक, एक ए ट्रांजिट हो गया तो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जा रहा है, दूसरा ए मिला तो ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ए प्लस बी स्टेरिक के बाद हमें डबल पी आ रहा है, तो ये हमें फाइनल स्टेट पे जाके जा रहा है। हम फाइनल स्टेट में हम डबल ए और डबल बी को ट्रांजिट करके पहुंच चुके हैं, जैसे वो कह रहा है हैविंग डबल ए और डबल बी। डबल ए भी आ चुका है इनिशियल से, डबल बी भी आ चुका है। अब देखें इससे पहले भी, अब हमारे पास देखें इनिशियल से एक ही इनपुट लेटर के लिए टू ट्रांजिशंस हैं। लाइक अगर हम इनिशियल से ए की बात करते हैं तो हमें इनिशियल से ए को रीड करते हैं तो इनिशियल भी मिलता है और एक्स भी स्टेट मिलती है। बिल्कुल इसी तरह इनिशियल से अगर हम बी की बात करते हैं तो हमें इनिशियल स्टेट भी मिलती है और वाई स्टेट भी मिलती है। तो ये चीज हमें नॉन डिटर्मिनिज्म शो कर रही है। तो ये हमें लाजमी, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को आपने याद रखना है कि जब भी आप पीजी डिजाइन करें, बेसिकली एनएफए ही है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन, तो यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म शो होना चाहिए। अब हम डबल ए और डबल बी को जब ट्रांजिट करके फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके होंगे तो उसके बाद कुछ भी आता है तो वो हमें फाइनल स्टेट पे रखेगा। तो ए प्लस बी स्टेरिक, तो आप देखें आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में भी ए प्लस बी स्टेरिक है। इसी तरह ही हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी स्टेरिक डबल ए कॉमा डबल बी। कॉमा का मतलब आपको पता है प्लस होता है, या तो डबल ए है या डबल बी है। उसके बाद ए प्लस बी आ जाए तो हम इसको, हाँ इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डबल ए के लिए अलहदा बना सकते हैं, डबल बी के लिए अलहदा बना सकते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये लेवल ऑफ ट्रांजिशन हैं जो किस में यूज हो रहे हैं, आपके ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर। तो अगर आपने वन डबल ए ट्रांजिट किया है, ए प्लस बी स्टेरिक डबल ए, और ये किसी टू फाइनल स्टेट पे खत्म हो गया ए प्लस बी स्टेरिक, तो आपके पास ऑप्शन थी रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें कि आप या तो डबल ए ले सकते हैं या डबल बी। तो इससे पहले भी ए प्लस बी स्टेरिक है, इसके बाद भी ए प्लस बी स्टेरिक है। तो अगर आपने इसका नाम टू रखा है तो आपने यही सेम लेबल्स नेक्स्ट बी के लिए नहीं रखने, क्योंकि हमारे पास ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट है, ग्राफ में हम एक ही पॉइंट्स को यूज नहीं करते मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए। तो इसी तरह हम जो नई स्टेट बनाएंगे इनिशियल स्टेट वो थ्री होगी, ए प्लस बी स्टेरिक डबल बी, और हमारे पास फिर ये फाइनल स्टेट में मूव करेगा और इसके बाद ए प्लस बी स्टेरिक आ जाएगा। बस आपने ये बात याद रखनी है, ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें ये ऑप्शन हो कि आप इनमें से कोई एक बात ले ले, तो अगर आप उनको एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन से टीजी बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको
डिफरेंट अगर टीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सिर्फ स्टेट्स को सेम लेवल से नहीं लिखना, आपने स्टेट्स के लेवल चेंज कर देने हैं, बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आगे एक नोट पढ़ लेते हैं। इन दिस अबव टीजी इफ द स्टेट आर नॉट लेबल्ड देन इट मे नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल टीजी। अगर उसके अंदर हमारे पास लेबल नहीं है तो हम इसको सिंगल टीजी भी कंसिडर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर, कोई भी अगर क्यूरी है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।